हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफाइन शाला। आप सभी जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे एमएनएस 2022 की, वो आखिरकार 11 मई को आ चुकी है। और इस नोटिफिकेशन के तहत बहुत बड़ा चेंज किया गया है एमएनएस के एग्जाम पैटर्न में। ठीक है, कोई छोटा मोटा चेंज नहीं किया गया है कि 4-5 क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं या सिलेबस चेंज कर दिया गया, बट पूरा एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसीजर था उन्होंने वही पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, तो आज इस नोटिफिकेशन में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं और कैसे अब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा सा बैनर हमने बना लिया एमएनएस 2022 नोटिफिकेशन का। ठीक है, अब बात करते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन पड़ी कहां हुई है, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, तो आपको इस कॉर्नर में ऑफिसर्स एंट्री एप्लीकेशन ओपन में आपको बीएससी नर्सिंग 2022 का नोटिफिकेशन का पीडीएफ पड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में भी हम लोगों ने लिंक डाल दिया है। ठीक है, नोटिफिकेशन में लिखा क्या हुआ है बेटा, ठीक है, कि जो अब एमएनएस का जो एग्जाम होता था, ठीक है, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और रीजनिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, अब वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मतलब वो एग्जाम अब नहीं होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया है, आपका जो मिलिट्री है, इन्होंने इंडियन आर्मी है, इन्होंने क्या कर दिया, आपका जो एग्जाम होता था अब वो होगा शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड। ठीक है, कैसे होगा बेटा, इन्होंने कर दिया है नीट यूजी 2022 मैंडेटरी, मतलब जो भी कैंडिडेट, जो भी फीमेल कैंडिडेट होगा, पहली बात वो नीट 2022 यूजी जो एग्जाम है आपका, वो अपीयर होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके पास उसका स्कोर कार्ड, मतलब नीट 2022 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, नीट 2022 का स्कोर कार्ड होना चाहिए जो आपका एमएनएस का कैंडिडेट होगा। ठीक है, मतलब जो आप लोग हो गए उसके पास नीट 2022 यूजी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। 2021-20 जो प्रीवियस नीट हो चुके हैं उसका स्कोर कार्ड से कोई फायदा नहीं है, आपको इस साल वाले नीट में अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया इन्होंने, ठीक है, आपको हम इसका डिटेल बताते हैं। ठीक है, इन्होंने 3 प्रोसीजर लिखे, ठीक है, कि कैसे आप सिलेक्शन होगा। रजिस्टर एंड अप्लाई एट द वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी, आपको सभी को पता है कि कैसे अप्लाई करना है, मैं वो भी कवर कर लूंगा। ठीक है, इस वीडियो में। दूसरा पॉइंट इनका है क्वालिफाई नीट यूजी 2022 कंडक्टेड बाय एनटीए, इस बार का जो नीट होगा वो क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी आपकी नीट की 138 गई थी, मतलब जो कैंडिडेट होना चाहिए उसके नीट में इतने मार्क्स होने चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम। अब जो दूसरा है अपलोड देयर नीट यूजी स्कोर कार्ड व्हेन आस्क्ड टू डू सो। ठीक है, मतलब आपको अपना स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा जब ज्वाइन इंडियन आर्मी आपको बोलेगी। ठीक है, इसका यूज क्या होगा बेटा, इसका यूज करके एक लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको कॉल लेटर आएगा, जैसे एसएसबी होती थी एनडीए में, आपको कॉल लेटर आता था आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद, उसी तरह अब इन्होंने मेरिट बेस्ड कर दिया है आपका एमएनएस का एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ नीट 2022 जो यूजी का एग्जाम है उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा उस एग्जाम को, फिर उसके बाद अपना स्कोर कार्ड आपका जब एमएनएस बोलेगा, आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी जो आपकी ऑथराइज्ड एक एजेंसी है, जब वो बोलेगी तो आपको स्कोर कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद आपका एक शॉर्ट लिस्टिंग, एक लिस्ट बनेगी, आप अगर उसमें लिस्ट में आप होगे, आपका अगर उसमें नाम होगा तो आपको एक वेन्यू पे बुलाया जाएगा जहां पर आपका टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ जर्नल इंटेलिजेंस एंड जर्नल इंग्लिश। देखिए वो कहां लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए शॉर्ट लिस्टिंग थ्रू नीट यूजी स्कोर। ठीक है, नीट यूजी स्कोर से आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, मेरिट बेस्ड एक आपको एक लिस्ट मिल जाएगी इनकी वेबसाइट पे, और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो कॉल्ड फॉर TOGIG, ये क्या चीज है, टेस्ट ऑफ जर्नल इंटेलिजेंस एंड जर्नल इंग्लिश। ये टेस्ट होगा जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें बेटा 40 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क, मतलब 2 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा, मतलब टोटल जो होगा ये 80 मार्क्स का पेपर होगा। इसके लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट और निगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की। ठीक है, तो इसमें 40 एमसीक्यूज होंगे, ध्यान रखना है इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, 40 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, 2 मार्क्स के ईच,
और 0.5 जो होगी नेगेटिव मार्किंग होगी और इस पूरे टेस्ट के लिए, ठीक है, ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको उस वेन्यू पे जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, जब आपको कॉल किया जाएगा, तो अब वहां पर आपका एक टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश होगा, वो भी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगा। 40 एमसीक्यू आएंगे, 2 मार्क्स ईच, ठीक है, और मतलब टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा वो, और उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की, ठीक है, एवरी इनकरेक्ट आंसर। और 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे केवल, ठीक है। मतलब अब आपका जो ये सिलेक्शन होगा, मतलब अब इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री जो आप एमएनएस एग्जाम के लिए पढ़ते थे, अब वो आप वो नीट के लिए पढ़ोगे, ठीक है। यहां पर आपका केवल एक जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, जिसमें रीजनिंग आएगी, करंट अफेयर्स आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, और जनरल इंग्लिश में जो आपकी जनरल इंग्लिश आती थी एमएनएस एग्जाम में वो आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। उसके बाद जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा पैट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। ये एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब इसमें कोई मार्क्स आपके कैलकुलेट नहीं होंगे, कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। बस आपको इसमें अपीयर होना है, ठीक है। आपको इसमें जो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, TOGI GE वाला, उसमें वो बच्चे क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में बैठेंगे, इसको लिखेंगे, क्वालिफाइंग इन नेचर है, कोई मार्क्स मिलेंगे नहीं। अब इसको लिखने के बाद उन कैंडिडेट्स का क्या होगा बेटा, इंटरव्यू होगा। उस कैंडिडेट्स का क्या होगा, इंटरव्यू होगा बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। और जो भी आपको डेजिग्नेटेड वेन्यू पर बुलाया जाएगा, वहां पर ऑफिसर्स होंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, जैसे एमएनएस का इंटरव्यू होता था, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जाएंगे। एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया गया है एमएनएस के एग्जामिनेशन, जो कैंडिडेट्स हैं उनको फिट या अनफिट डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि अब इतना लेंदी प्रोसेस कर दिया गया है, जो कि आपका पहले केवल एक एंट्रेंस एग्जाम होता था और उसके बाद आपका इंटरव्यू और मेडिकल होता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब आपको नीट 2022 यूजी के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसका स्कोर कार्ड यहां अपलोड करके आपको यहां शॉर्टलिस्ट होना पड़ेगा। उसके बाद आपको टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश का आपको टेस्ट देना है, 40 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद आपका एक पैट मतलब साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो अब प्रोसेस हो गया है एमएनएस का ऐसा, ठीक है। और इन्होंने बात इस बार की है 220 वैकेंसीज की, ठीक है। आपके 6 आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर 220 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इन 220 वैकेंसीज के लिए आपको फॉर्म भरना है। और अब फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म की फीस कितनी है? फॉर्म की फीस SC और ST को छोड़कर सबके लिए 200 रुपए है। सम ऑफ 200 पे करनी है सभी बच्चों को, ठीक है, SC ST को छोड़ के, ठीक है। अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो बेटा ज्वाइन इंडियन आर्मी की आप वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है। आप जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे, यहां पर आपको ऑफिसर्स एंट्री, अप्लाई और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या आप इससे पहले एमएनएस के एग्जाम में अपीयर हो चुके हो, तो आप जिस ईमेल आईडी से आपने जिस ईमेल आईडी को डालकर आपने फॉर्म भरा था वो यहां पर डालिएगा, तब आपका आ जाएगा। वरना आप अगर रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो डुप्लीकेट बताएगा, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं जो इस बार अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, वो क्या करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को, ठीक है। और बच्चे ध्यान रखेंगे कि इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है डेट ऑफ बर्थ की, वो है 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 30 सितंबर 2005 तक, ओके। 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 30 सितंबर 2005 तक की जो डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे हैं वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। 10+2 होना कंपलसरी है, जूलॉजी और बॉटनी मतलब बायो से, ठीक है। जो बच्चे इस बार अपीयर हो रहे हैं, जिनका सीबीएसई का एग्जामिनेशन चल रहा है, वो भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो नीट 2022 यूजी दे रहे हो, उनके पास इसका स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में आपका केवल जो नीट का जो फॉर्म है, उसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो इस फॉर्म में लगाया जाएगा। बट
बाद में क्या होगा, आपको स्कोर कार्ड अपना अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है। तो आपको नीट 2022 में परफॉर्म करना, बहुत अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि लास्ट ईयर, ठीक है। अब मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं, क्योंकि लास्ट ईयर जो नीट 2021 था उसमें फीमेल कैंडिडेट्स की संख्या थी आपकी 8 लाख, ठीक है। उसमें 8 लाख कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट अपीयर हुए थे, जिसमें से जो क्वालिफाइड थे, ठीक है, 4.5 लाख फीमेल कैंडिडेट्स ने नीट 2021 वाला जो एग्जाम था उसको क्वालिफाई किया था। मतलब अगर मैं एक अप्रोक्सीमेशन या एक अजम्पशन करूं कि अगर यहां से 2 लाख बच्चे भी आपके नीट वाले, अगर 2 लाख फीमेल कैंडिडेट्स जो क्रीम लेयर फीमेल कैंडिडेट्स होंगी, अगर वो आपका स्कोर कार्ड अपलोड कर देंगी, वो अगर एमएनएस का फॉर्म भर देंगी, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी अगर आप केवल कट ऑफ क्लियर करोगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार कि आप नीट 2020 यूजी में अच्छा परफॉर्मेंस करें, ठीक है। मतलब आप एमएनएस को छोड़ के, आप एक साइड छोड़ के जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश को आप साइड बाय साइड प्रिपेयर करते रहिए। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए, वो बहुत जरूरी होगी। और नीट 2022 के लिए भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए हमारा एक नया चैनल है लर्निफाई, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। वहां पर नीट 2022 की प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वीडियोस आपको वहां भी मिल जाएंगी, और इस चैनल पर भी आपको वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलती रहेंगी आपको एमएनएस 2022 के लिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा। थैंक यू।